स्मार्ट सिटीजन बनाने पे भी बात होनी चाहिए। और अगर हम स्मार्ट सिटीजन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो स्मार्ट विलेज भी बना देंगे और स्मार्ट सिटी भी बना देंगे। अभी हम वोट किस लिए डाल रहे हैं कि इसको सीएम बनाना है, इसको हराना है, ये मेरी जात का है, ये मेरी धर्म का है। तो नेता क्या करेंगे? जनता जिस बात पे वोट देगी वही तो काम करेंगे। बस वो घुमा फिर आगे बात करनी है और उससे जो है ना कभी देश प्रगति नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता, समाज आगे नहीं बढ़ता। और शुरुआत जो होगी वो बिल्कुल जो है ना वर्ल्ड क्लास एजुकेशन से होगी। ये बहुत गंभीर बात है। मतलब एजुकेशन जो है ये बेस है, पिलर है, इसी पे बुनियाद है, मतलब इसी पे सब कुछ खड़ा होता है। खाना बाना सारा का सारा इसी पे टिका है। लीडरशिप जब अच्छी होगी तो फिर सारी चीजें अच्छी होंगी। नारेबाजी हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, इसने न्यू कर देंगे, इसका गोला लाठी ला देंगे, इसका नासा में लठ दे देंगे। किसी भी आवाज, किसी भी शोर से ज्यादा ताकत विचार में होती है। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा, मेरे साथ राजेंद्र सोरकी हैं। हांसी इनको बहुत अच्छी तरह से जानता है, पहचानता है। इस वक्त जो है हांसी के पृथ्वीराज चौहान के किले पे हैं। राजेंद्र सोरकी आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, चुनाव भी लड़ा विधानसभा। राम राम जी, राम राम। और ठीक हो? बना रहे हो सेहत थोड़ी घटान। ये अच्छी बात होती है, सुबह जब आप चलते हो ना तो लोगों से दुआ सलाम होती है, नमस्कार हो जाता है, मिलना जुलना हो जाता है, स्फूर्ति मिलती है। तो दिन भर जो आपका जो हेक्टिक शेड्यूल रहता है उसका राज यही है कि सुबह सुबह निकल लेते हो। हाँ, सुबह सुबह। मैं कहता हूँ जैसे हम यहाँ बात करते हैं स्मार्ट सिटीज़ की, हाँ, तो अब स्मार्ट सिटी के साथ साथ जो है ना, हालांकि वो तो आई गई बात होली, एक झुंझुना दिखाया गया स्मार्ट सिटीज़। और मेरे को लगता है शायद चीन के अंदर जो है ना पिछले 15 साल का ही अगर आप देखोगे तो जो रिकॉर्ड है वो ये कहता है कि 800 के करीब स्मार्ट सिटी अकेले चाइना ने बनाई है। हाँ जी, पिछले 15 साल में। लेकिन हमारे यहाँ स्मार्ट सिटी पे तो शुरुआत होनी चाहिए, उसके साथ साथ अब स्मार्ट सिटीजन बनाने पे भी बात होनी चाहिए। ये बड़ी गहरी बात कही आपने। हाँ जी, स्मार्ट सिटी से पहले स्मार्ट सिटीजन होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगर हम स्मार्ट सिटीजन बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो स्मार्ट विलेज भी बना देंगे और स्मार्ट सिटी भी बना देंगे। यही विजन लोगों को चाहिए होता है एक्चुअली में ना। अब वो होता क्या है कि जब भी चुनाव आता है ना राजेंद्र जी, तो मुद्दे बदल जाते हैं ना। तो स्मार्ट सिटीजन की बात होती है। राम राम जी, राम राम। राम राम। और ठीक हो? और जी बिल्कुल बढ़िया। बढ़िया। हाँ, चल रही है घुमाई? हाँ जी, चल, बहुत बढ़िया। और ठीक हो रहे जी? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे वैसे? सर नमस्कार। ठीक हो? बढ़िया जी। मतलब चुनाव के दौरान ये मुद्दे पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जैसे आज अभी चुनाव दूर है तो सब लोग डिस्कस करेंगे, सब चीज़ें होंगी, लेकिन जब चुनाव आता है ना राजेंद्र जी, तो वो हमारा सीएम, तुम्हारा सीएम, हमारी जाति, हमारी तुम्हारी जाति, है ना, ये मैचिंग होती है फैक्टर्स। तो इससे कब निकल पाएगा मतलब देश? देखो, मैं इसका एक आपको छोटा सा कारण बताता हूँ कि जो देश को जो विजन मिलता है और जो काम मिलते हैं उसका सारा जो सिस्टम है और जो आउटकम है ना, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या है कि उसके 3 सिस्टम है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। 3 कंपोनेंट हैं। ऐसे ही कोई भी हम काम करते हैं, जैसे इलेक्शन की आप बात कर रहे हो, तो जो आपको आउटकम मिलेगा ना वो इनपुट की प्रोसेसिंग से मिलेगा। मोटी बात यही है। यानी जिस भावना से हम वोट डाल रहे हैं उसका जो आउटकम है वही आपको मिलेगा। अभी हम वोट किस लिए डाल रहे हैं कि इसको सीएम बनाना है, इसको हराना है, ये मेरी जात का है, ये मेरी धर्म का है। तो नेता क्या करेंगे? जनता जिस बात पे वोट देगी वही तो काम करेंगे। वही करेंगे। शिक्षा की, स्वास्थ्य की, पानी की, बिजली की। जब इस बात पे अगर वोट जनता डालेगी तो नेता ये काम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हमें इनपुट मेथड को बदलना पड़ेगा कि यानी अपनी जो वोट डालने की जो भावना है वो बदलना पड़ेगा। और एक इससे भी जो ज़रूरी बात है ना, हम जो अपने देश के अंदर जो कर नहीं पाए वो जन विजिलेंस सिस्टम हम अपना क्रिएट नहीं कर पाए कि
अफसर क्या कर रहे हैं, नेता क्या कर रहे हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो एक एक्ट है, लेकिन उसका भट्ठा बैठा के रख दिया। हालांकि इतना जो है ना शानदार और कारगर एक टूल है वो, और उसको जो है ना भट्ठा बैठाने पे सारा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। और उसकी जो प्रावधान है जिसके अंदर के भाई डिपार्टमेंट्स जो है ना, उसके अंदर 15-16 बात लिख रखी है कि भाई डिपार्टमेंट ये तो सेल्फ डिक्लेरेशन करके जो है ना पब्लिश करेंगे। तो अगर जनता करवा ले विभागों से और सरकारी अधिकारियों से और मंत्रालयों से, जो कि शुरुआत में तो थोड़े से दिन किया गया, लेकिन अब उनकी वेबसाइट से राइट टू इन्फॉर्मेशन पे जो है ना कई बार तो वो लिंक काम भी नहीं करते, और वो सारी जो पब्लिक जो इन्फॉर्मेशन है वो भी गायब है। तो जब तक ये नहीं होएगा तब तक कोई जवाबदेही और कोई ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, तो आज जो है ना मतलब इन सारी चीज़ों के पीछे भ्रष्टाचार और सिर्फ यही चीज़ आ चुकी है कि भाई ये टेंडर इतने का है, इसमें इतना % कमीशन इसका, इतना % कमीशन इसका, काम हो ना हो। तो ये हमारे देश की जो है ना आज व्यवस्था बन चुकी है, और इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अच्छा, आसी की जैसे बात करते हैं ना अपन, तो इन दिनों मुद्दे जो असली मुद्दे हैं ना वो कौन हो गए? पानी खराब आ रहा है, दूषित आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है, इस पे चर्चा नहीं है। मेरा द्वार बने कि तेरा द्वार बने, है ना, पानी हमको यहाँ से मिले कि कहीं और से मिले, मतलब पानी सबको मिलना चाहिए, वाला देशी हो। लेकिन द्वार पे जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, चौक पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, कहते नहीं 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 हमारा चौक, फिर कोई तीसरा कह देता नहीं नहीं हमारा चौक। तो ये जानबूझ के हो रहा है या मानसिकता बदल गई है, बदलने की ज़रूरत है, इसको कैसे देखते हैं? देखो, पानी के ऊपर तो जिस तरह का आंदोलन हो रहा है, ये आज़ादी के इतने साल बाद अगर कहीं किसी हलके के अंदर और कहीं किसी भी देश के किसी भी कोने में अगर आज इस तरह का आंदोलन हो रहा है ना, तो ये सीधी सीधी स्थानीय विधायक, स्थानीय प्रशासन और पूरी तरह से सरकार का जो सिस्टम है उसकी विफलता को साफ दिखाता है। ये इससे बड़ा कोई विफलता का उदाहरण हो नहीं सकता। और आप ये देखिए, हम कहते हैं चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, ये अर्थव्यवस्था बन गए, आपसे ऊपर जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, तीसरी, चौथी, पहली, वहाँ आप देखो ना वहाँ क्या सिस्टम है। आप एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप अपने यहाँ देखो, ये जो घरों के ऊपर टंकियाँ जो है ना, कि हर घर के ऊपर टंकी दिखाई दे रही है। हाँ। जो हमारे लेवल की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, हाँ। आप किसी भी देश में चले जाओ और किसी घर के ऊपर एक टंकी दिखा देना, मैं आपको मान जाऊंगा। होती नहीं है, होती नहीं है। 24 घंटे नल से पानी आता है और डायरेक्ट पानी आता है, और उनको ये फिक्र नहीं रहती घर में जाएंगे तो पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये हम अपने यहाँ भी कर सकते हैं। जो जैसे मैं आपको मोटी कैलकुलेशन बताता हूँ, जैसे अपने चानोद गांव में लगा लो, किसी भी गांव का उदाहरण ले लो आप, जैसे 1200 घर है मान लीजिए, 1000 घर के अंदर तो टंकी मिलेंगी। आपके घर में भी पानी की मोटर है ना? बिल्कुल मोटर है। मोटर चला के ऊपर पानी चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? नहीं चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते? सभी चढ़ाते। पहली चीज तो वो गैर कानूनी। आप मोटर लगा के पानी चढ़ाते हो, सरकारी रूल में वही गैर कानूनी मिलेगा आपको। फिर आप अगर एनर्जी कंजप्शन की बात करोगे ना, तो 1000 घर 1 HP की मोटर चलाते हैं 1 घंटे के लिए, तो 1000 HP कंज्यूम हो गया। और अगर वही काम जो है ना आप 40 HP की मोटर से उतने घरों के अंदर 24 घंटे डायरेक्ट सप्लाई दे सकते हो। अरे आप व्यवस्था दुरुस्त करो ना, आप गांव को डेडिकेटेड प्लम्बर दो, लीकेज बंद करो, पाइपलाइन क्वालिटी की करो, सारा जो सिस्टम है वो क्वालिटी का करो। और अगर सब लोग अगर अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने अपने टाइम के अनुसार मिलेंगे तो किसी मोटर की ज़रूरत नहीं है ऊपर टंकी में पानी ले जाने की। हो कैसे? टंकियों की जरूरत तरीका हो कैसे? विजनफुल लीडरशिप से। आज अगर हम बात करते हैं कि ये काम नहीं हो रहा और ये हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा, तो कारण एक ही है कि आज देश को सख्त रूप से जो है ना प्रदेश को, हल्के को विजनफुल लीडरशिप की ज़रूरत है, और उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो जो आप ये मोटा उदाहरण देख लो कि भाई जब हरित क्रांति आई, एग्रीकल्चर जो रिवॉल्यूशन आया, उसमें हम पीछे रह गए। जब कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब बात हुई, दुनिया आगे निकल गई, हम पीछे रह गए। और आज ताज़ा उदाहरण आप देख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आया, दुनिया कहाँ चली गई और हम कहाँ खड़े।
तो ये जो है ना सीधा सीधा इसके लिए कोई दोषी है तो वो है कि भाई विजनफुल लीडरशिप हमारे यहाँ नहीं है, बस वो घुमा फिर आगे बात करनी है और उससे जो है ना कभी देश प्रगति नहीं करता, आगे नहीं बढ़ता, समाज आगे नहीं बढ़ता। और शुरुआत जो होएगी वो बिल्कुल जो है ना वर्ल्ड क्लास एजुकेशन से होएगी। ये बहुत गंभीर बात है। मतलब एजुकेशन जो है ये बेस है, पिलर है, इसी पे बुनियाद है, मतलब इसी पे सब कुछ खड़ा होता है। ताना बाना सारा का सारा इसी पे टिका है। लीडरशिप जब अच्छी होगी तो फिर सारी चीज़ें अच्छी होंगी। राजेंद्र सोरकी आज हमारे साथ थे, छोटी सी मुलाकात थी। ये झांसी का किला है पृथ्वीराज चौहान का और ये मुलाकात आगे भी जारी रहेगी। इसकी वजह है दरअसल इनके पास में विज़न है। हर जगह जब भी कभी इनका जिक्र आता है तो ये बात आती है कि आदमी बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ें हैं। तो हमने भी सोचा कि इनसे बात की जाए और बात करने का जो स्थान था ये चूज़ किया हमने, ये किला, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त होता है, लोगों से इनका मिलना जुलना होता है, सब चीज़ें होती है। तो यहीं पे बात करेंगे और बात खत्म यहीं नहीं होगी, ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होगा, बातें इनसे आगे भी जारी रहेंगी। खुल के कमेंट करें और उनके विचारों से आप कितने सहमत हैं ये भी आप बताएं। कुछ कहना चाह रहे हो आप? एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। मैं अपने हल्का वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सबको हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान देश को सौंपा तब उन्होंने 2 खतरे बताए थे कि भाई संविधान के लिए 2 सबसे बड़े खतरे हैं। और वो खतरे ये हैं कि एक तो जो ना अनपढ़ लोग इस देश के लिए, संविधान के लिए खतरा नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग जो दुबक जाएंगे ना वो सबसे बड़ा खतरा है। और दूसरा सबसे बड़ा खतरा है कि जिस वर्ग के, जिस व्यक्ति के अधिकार छीने जा रहे और उसको मालूम भी नहीं, मतलब जो जागरूक है उसको और जागना है, जागरूक है उसको और जागना है। और जिस व्यक्ति के अधिकार छीने जा रहे हैं या जिस वर्ग के अधिकार छीने जा रहे हैं और उसको मालूम भी ना हो, वो संविधान के लिए, देश के लिए सबसे बड़े खतरे हैं। आज जैसे आप ये बताओ कि आज अधिकार किसके छीने जा रहे हैं? किसान के, मध्यम वर्ग के। और जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो इस कदर दुबक चुका है, यार मन ने क्या लेना देना, क्यों? तो हर व्यक्ति को समाज के उत्थान, इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ यार, मन ने क्या लेना देना, मेरा ठीक चल रहा है, क्यों? और वो चुनाव का टाइम आओगा जब बदल देंगे इसने या यूँ कर देंगे, और फिर चुनाव के टाइम वही जो चीजें हैं जो अभी आप कह रहे थे कि इन्हीं चीजों में उलझ के रह जाते हैं। और ये साइकिल जो है ये बदलनी चाहिए। अब ये जो व्यवस्था है ये बदलनी चाहिए। और सबसे बड़ा योगदान जो है वो पढ़े लिखे वर्ग का होना चाहिए। और पढ़ा लिखा वर्ग अगर दुबक गया तो कोई व्यक्ति आगे आने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए अपील भी करता हूँ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, पढ़े लिखे वर्ग हैं। और दूसरे देशों का उदाहरण देख लो, जैसे इजराइल वगैरह है, छोटा सा देश है, किसी का काबू नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने अपना कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है ऐसा कर रखा है। 8-10 घरों का एक ग्रुप होता है, वो हर इवेंट में बैठ के विचार करते हैं। और ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज जैसे नारेबाजी हो रही है, शोर शराबा हो रहा है, इसने न्यू कर देंगे, इसका गोला लाठी ला देंगे, इसका नासा में लठ दे देंगे। किसी भी आवाज़, किसी भी शोर से ज़्यादा ताकत विचार में होती है, विचार में होती है, विचार में होती और इस परंपरा से जो है ना उठना पड़ेगा कि भाई अपने को क्या लेना देना है। मतलब हो रहा है तो हो रहा है, अपने को क्या लेना देना है, क्योंकि आपकी भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, सब चीज़ें इसी पे है। मतलब अगर आप जागरूक होंगे तो और लोग जागरूक होंगे, सारे कलेक्टिवली जब जागरूक होंगे, उनका विजन जब एक होगा तो चीज़ें बदलेंगी, नई चीज़ें होंगी और व्यवस्थित ढंग से चीज़ें चलेंगी। फिर किसी दिन बात आगे बढ़ाएंगे। और इस वीडियो पे जो है आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपके कमेंट जो है वो हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि राजेंद्र सोरकी को आप कैसे देखते हैं, उनके विज़न को कैसे देखते हैं और उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं। नमस्कार, आप देखते हैं हिकमत पोस्ट। नमस्कार।